बात सुनने लाना तो उस शख्स पे जो बंदा झूठ बोल रहा हो। आईडी बैन होंगी होन दे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप शुरू से एक घर वाला कोई मामला है कि कोई घर बेचा है, ठीक है, आप इन चीज़ों के ऊपर प्लीज़ ज़रा रोशनी डाल दें। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर उसके बाद बात अच्छा करते जी, हैं। आईडी बैन होंगी होन दे, शायद कैमरे बैन बह जाए। सवाल जरा थोड़ा ना जगह वाला सवाल थोड़ा ठीक है। मकान उनका था इसके लाहौर में इकबाल टाउन में ना। इसकी मुझे कॉल आती है, कहती है मेरे भाइयों के ऊपर केस करो। मैंने कहा क्यों जी? कहती है वो मेरा घर है और मेरे भाइयों ने कब्जा किया हुआ उस घर के ऊपर ना। अच्छा अच्छा। मैंने कहा आपका घर है तो आपके पास पेपर है तो आप तो कभी भी ले सकते हो घर। और पहले इसने मुझे नहीं बोला घर सेल करने को ना। सेल करने को कब बोला वो मैं आपको बताता हूँ। बाहर जाने के लिए ना इसने मुझे कहा कि आपने पहले कोर्स करना इंग्लिश का। मैंने कहा ठीक है जी। वो उसके बाद आपको या तो 2 करोड़ रुपया बैंक में रखाना पड़ेगा और या मुझे इधर टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी आप पैसे देंगे। मैंने कहा ठीक है जी, डन करो। अच्छा, फिर इसकी कुछ दिनों बाद कॉल आती है मुझे, कोई 10-15 दिन बाद कॉल आती है। मुझे कहती है एक तरह ना मैं आपके पैसे भी पूरे कर दूंगी जो आपने बैंक में रखवाने हैं। मेरा घर है मेरे इधर कबाल टाउन में, ठीक है। अगर वो मेरा आप घर बिकवा देते हो, मैं अपने भाइयों पे केस करना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे मेरा घर नहीं दे रहे। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के भाई ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सुनो सुनो पूरी बात सुनने लाना तो उस शख्स पे जो बंदा झूठ बोल रहा हो। इस बंदे ने ना ये इसकी एक आदत है, इसने जितनी भी ये रिकॉर्डिंगें की है ना, ये बड़े मीठे तरीके से अगले अपनी नहीं इसने की, पहले इसने अगले बंदे को गालियाँ शालियाँ दे लेनी है, हाइपर कर लेना है, ठीक है। हाइपर करके फसा फसू के अगले बंदा इंसान है उन्हें भी गुस्सा आ जाता भाई, ठीक है। उसके मुंह से जो गंदे लफ्ज निकलते हैं, ये सन 2021 की बातें कर रही है। 21 से ये लगी हुई है, 20 से जब थोड़ा सा, ये 22 में जब थोड़ा सा मुझे फेम मिला ना, इसको पहले ही कोई पकड़ा हुआ किसी ने, इसको मेरे अपने बंदों में से ही किसी ने ना इसके साथ राब्ते में था, कोई मेरे अपने बंदों में से ही। तो यार कैमरा मास्क ला, मैं कैमरा ही बंद कर लेना। अच्छा, कोई अपना ही बंदा लग गया सी ना जो ना यो मकान जरा विकता जी उर्दू में मकान। जी, उर्दू में। अच्छा, जब वो मकान सेल करने की बात आती है तो मुझे कहती है जी आपने, मैं आपका ये काम भी कर दूंगी, आपके जो बैंक में पैसे रखाने हैं एक तरीके से पैसे भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है, और मेरा मकान भी रिकवर हो जाएगा, वरना मेरे भाई मुझे मकान नहीं देंगे, इनके ऊपर तुम केस करो मेरे भाइयों के ऊपर, मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देती हूँ। वो अच्छा पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है जी, ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या लगे भाई आपके भाइयों से, मुझे तो 10 वीज़े की बात है, ये आपके साथ बात है मेरी, ठीक है जी, जितनी भी बात हुई। अच्छा भाई, इसका एक बहनोई है, उसके ज़रिए ये मकान की सेल की डीलिंग चल गई। अब मकान वो डीलर साहब जो है उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का आगे बोला हुआ था और इसके साथ बोला हुआ था 1 करोड़ 45 लाख रुपए की। अच्छा जी, हूँ मैं मकान वकवा रहे हैं, 5 लाख रुपया वो कमीशन रख रहे हैं। इसका बेनोई इसको कॉल करता है कि जी आपको 1 करोड़ 45 मिलेगा, ये कह रही है नहीं मैं 47 लूँगी, ठीक है जी। अच्छा, वो बहस बूस हुई, इस ये 45 में डन कर लिया इसने। जब 45 में डन किया भाईजान, उन्होंने पे ऑर्डर दिया तो इसने मेरे साथ फड्डा बना लिया, आपने 45 में क्यों बेचा, जितने पैसे कम आए वो तुम दोगे, अब आपने नुकसान कराया। मैं क्या, मैं तेरा एक मकान विकवाया है, एक मैं तेरे पैसे क्लियर कराए, उल्टा तुम मैनू ही सीधी होगी कि है ना कि आपने उल्टा पैसे दो। वो 2.5 लाख रुपया जो ऊपर वाला बनता था ना, वो मैंने इसको बीगो से पैसे कमा के ना मैंने दे दिया। ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, इसको बोलो कुरान के ऊपर हाथ रख के ये बातें कर दे
मैं ये भी देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं ये लड़ाई झगड़े में पड़ने वाला बंदा नहीं हूँ। जो बात मुझे पैसे देने आएंगे मैं दूंगा, जो पैसे मुझे लेने आएंगे मैं लूंगा। अच्छा जी, ये बात हुई उधर। तब अब पैसे जी बैंक में जमा कराने पे ऑर्डर मेरे बैंक में चला गया जी। पैसे कितनी रिक्वायर्ड है जी? 2 करोड़ रुपया रिक्वायर्ड है पैसे जमा कराने के लिए 6 महीने के लिए। मिस्टर साहब तब ना सुनो यूके जाने के लिए, यूके जाने के लिए, यूके जाने के लिए। ये स्कीम आपको उन्होंने बताई थी? जी जी, उन्होंने जी। अच्छा जी, उसके वकील साहब ने बताई थी। ठीक है। अच्छा, अब जी जट साहब के पास पैसे नहीं है। जट साहब लेते हैं बैंक से लोन। जट साहब बैंक से लोन लेते हैं, पूरी पई है मेरे को स्टेटमेंट भी, अगर कहोगे तो मैं भी वहा देंगा। ठीक है, मैं सोशल मीडिया ते इस वजह तो नहीं चाड़ रहा सारा कुछ कि तुसी पुछ दो तो मैं तुम दस देना। अच्छा, वो जो मैं लई उस स्टेटमेंट ले ली, वो दूसरा ले लिया, लोन ले लिया। इसने मुझे बोला मैं आपको 1 करोड़ 45 लाख रुपए दे रही हूँ, आपने 20 लाख रुपया मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट देनी है, सूद जी, जो मुझसे आप पैसे ले रहे हो। अगर ये डिनाई करती है इस बात से, भाई मैं अगर ये बात कर रहा हूँ ना, मैं भाई मुसलमान ना हूँ, अगर मैं ये मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ठीक है। इसने कहा 20 लाख रुपया। मैंने कहा देखो मेरी बात सुने। इसने कहा जी आपने मुझे 1 करोड़ 70 लाख रुपये वापस देना, ठीक है। और 1 करोड़ 70 लाख ही इसको वापस किया था। वो लिया आपने बैंक ट्रांसफर के थ्रू किया? भाई बैंक ट्रांसफर भी है मेरे पास और कैश भी है। जो इसने लिया था थोड़ा सा, वो इसने प्लाट भी एक लिया था, उसकी पेमेंट की थी। ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर आपने किन के नाम पे किए थे ये पैसे? इसके भाई के अकाउंट में मैंने ट्रांसफर किए थे पैसे। सका भाई लाहौर में, इसके कहने पे किए थे और वो भी मेरे पास स्टेटमेंट मौजूद है। अच्छा, और मैं चाहता तो मैं तब भी इस तरह कोई भूखा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कहता तो मैं भाई पाकिस्तान तो हर चीज़ चल जाती है, लेकिन मेरे दिल में शुरू दिल से कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं भी चाहता इन लोगों की रिकॉर्डिंग करता सारा कुछ, ये अगले बंदे को हाइपर करके इतनी बदतमीजी के साथ बात करके, जब अगला बंदा बदतमीजी करता था तो ये रिकॉर्डिंग करती थी। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने बदनाम करना है, क्योंकि बाउंड करना चाहते हैं एक बंदे को। ठीक है, हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, बाउंड करना इस तरीके से, इस हद तक ब्लैकमेल करना चाहते थे कि यार इसको बाउंड करें किसी तरीके से। और मैं एक सोशल मीडिया का बंदा हूँ, मैं तो कभी भी नहीं ये चाहूँगा कि मैं किसी की पर्सनल चीज़ को अपने साथ लीक करूँ भाई। ठीक है। अच्छा जी, जब ये चीज़ें हुई तो मैंने इसके पैसे वापस दे दिए समेत इसने जो मुझसे पैसे लिए थे। और बाकी रही बात फाइनेंशियली तौर के ऊपर, इसने अगर मुझे 1 रुपये की भी ये रसीद देती है कि ये मैंने मिस्टर को भेजे हैं, तो मैं इसके वो पैसे देने का हकदार हूँ। ठीक है जी, गुड हो गया। मैं इसके वो पैसे वापस देने का हकदार हूँ और मैं पैसे वो दूंगा जी। अच्छा जी, जो मैंने भेजे हैं इसको पैसे, वो तो मैंने रसीद निकाल के दे दिया भाई, ये लो, ये पड़ी हुई है रसीद। अगर इसके पास कोई रसीद है तो मुझे बताएं जी। इसने 4 सालों में मिस्टर को 1 रुपये की भी हेल्प की है इस बंदी ने। अच्छा जी, बाकायदा तौर पर ये इसने कहा जी मुश्किल टाइम पे मैंने उसका साथ दिया। मुश्किल टाइम में कोई बंदा भी 50 तोले सोना नहीं लेता, ठीक है, मुश्किल टाइम में भी। और जब इन्होंने ये चीज़ें सारा कुछ वकील साहब ने मुझसे ये करवाई, ये वकील साहब की वजह से ये सारा कुछ बनी है, सारा कुछ ये तस्वीरें, ये फैमिली के साथ इस तरह रहना कि आप प्रॉपर एक मियाँ बीवी लगो, हमने केस दर्ज करना है, उसके भी आप पे आपका वीज़ा लगेगा। ठीक है जी भाई। अच्छा, उनका एक दुबई में आपके साथ पिक्चर्स हैं और वो बच्चों की, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही है भाई, मैं बताता हूँ। आई थी या वो कहीं घूमते घामते? नहीं, कोई घूमते घामते नहीं आई भाई। देखो जड़ी गल है भी, मैं वो गल करनी है। ये जा रहे थे पाकिस्तान में, ठीक है जी, पाकिस्तान में जा रहे थे तो इन्होंने 1-2 दिन के इधर स्टे था भाई। ठीक है, ये सारी फैमिली थी। ठीक है, इसके बच्चे भी थे साथ और भी था 1-2, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो इनको हम लेके गए थे इधर बाहर घूमने शूमने। मेरे दिल में ऐसी कोई चीज़ ना थी, ना कभी मैंने सोची। इन लोगों ने ये वीडियो बनाते थे, मैं तो ये अपने यारों के ऊपर था, मुझे कभी ऐसा तो कभी भी नहीं होता कभी कि मेरे यार दोस्त भी मेरे साथ इस तरह करेंगे। अच्छा, आप ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं जट साहब कि ये आजकल जो डाटा लीक हो के सोशल मीडिया पे आ रहा है, क्या ये उस नौसरबाज पार्टी का है या आपका वो मोबाइल जो चोरी हो गया था उसमें से डाटा आ रहा है?
मैं ये आपको बताता हूँ, मेरे फ़ोन में इनका भी सारा कुछ था, जो मेरी इनके साथ कोई डीलें शीलें हुई थी, और जो मैंने इसके वकील को पैसे जाके नकद दे के आया था, वो भी मेरे पास वीडियो थी। ठीक है, और बाकी रही बात ये जो नहीं है, ये मैं क्लियरली मैसेज दे रहा हूँ, ये इसको रिकॉर्ड भी कर लें भाई, सुने। ये जो मेरी रिकॉर्डिंग चलाई है ना इन लोगों ने, कि मैंने बोला मैं आप लोगों की वीडियो मैं लगा दूंगा, ये तो अभी एक वीडियो है भाई, मैं बताता हूँ। इसने इसका जो था ना, इसने जो पैसे लेके दूसरे बंदे के साथ इसने पेपर इसको दिलवाए हैं, ठीक है, उस बंदे की तस्वीर किसी ने मुझे भेजी थी, और मैंने वो कहा था कि मैं आपके घर में दिखा दूंगा, इसने वो अपने घर से छुपाई हुई ये चीजें, ठीक है। मतलब एक्स हस्बैंड है जो इनके। हाँ जी, वो छुपाया हुआ था इसने अपने घर वालों से, और मैंने बोला ये तो एक वीडियो है, ठीक है, मैं अब तुम्हारे भाई को सेंड करूंगा, क्योंकि इसने वो अपनी फैमिली से सारी चीजें छुपाई हुई हैं, समझ आ गई है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे बोला, लेकिन इसने बोला मैं आप पाकिस्तान आओ, मैं एंटर कर दूं। पाकिस्तान आओ भाई, मैं को ना कोई मैं डॉन हूँ, ना कोई मैं क्रिमिनल हूँ, ना मेरा इतना स्वभाव है ना भी मैं आप लोगों को ये बोलूँ। ये इन लोगों ने ना इतना बंदे के मेंटली टॉर्चर करते हैं, इतनी बंदे को गुस्सा दिलाते हैं, इतना बंदे को हाइपर करते हैं। अगला बंदा जब बकवास अगले बंदे के मुंह से निकलती है, ये रिकॉर्डिंग करते हैं, अच्छा ठीक है जट साहब, जी। अगर मैं टोटल करूं, क्योंकि ये पैसों का मामला है, ठीक है ना, तो आपने कैश पेमेंट भी की हुई है? कैश पेमेंट किसी जगह कंसिडर नहीं होती, जो बैंक ट्रांसफर। कैश पेमेंट किसी जगह कंसीडर नहीं होती, लेकिन मेरे फोन में वो वीडियो थी सारी, लेकिन लेकिन मोबाइल भी अब आपके पास नहीं है, तो हम बैंक ट्रांसफर की बात करेंगे। जी तो जो 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 45 लाख जो बैंक में आपको स्कीम के थ्रू आपको बताया गया कि ये पैसे आप रख लें अपने बैंक अकाउंट में, जी और 2 करोड़ होंगे तो आपका वो वीज़ा लगेगा। उसके बाद जी आपने लोन लिया, उस 1 लाख 45 करोड़ को आप 2 करोड़ 10 लाख पे लेके गए, ठीक है। जी जी। उसके बाद पाउंड डी वैल्यू हो गया, जिसकी वजह से वो मैंने अमाउंट हाँ फिर ऊपर नीचे मैंने होगी। फिर और पैसे लिए बैंक से, ठीक है। मैंने वो बैंक को भी पैसे दिए, जब बैंक से मैंने पैसे लिए, बैंक वालों को भी पैसे देने थे भाई, ठीक है। बैंक वालों को लहदा पैसे दिए, इसको 20 लाख लहदा दिया। अगर मैं अगर ये मेरी सपोर्ट करी थी मुझसे, वो भी लोग कल को बोलेंगे तुम जाओ कमरे में तो तुम जाओ, कि मैंने कहा लोग पागल है, ठीक है यार। इस हाथ तक अगले बंदे को उसका माइंड खराब करना, ये 2 साल पहले की बात है, जब मैं नया नया दुबई आया था भाई, ठीक है। और तब ही कोई बंदा बीच में उसके साथ अटैच हो गया था। अगर वो मेरी रियल वाइफ होती, मैं होने देता भाई, बताए ना। अगर मेरा उसके साथ बड़ा कोई इतना गहरा तल्लक होता, या मेरे साथ वो लव, उसने बोला ना लव मैरिज, अगर लव मैरिज हुई होती तो लव मैरिज की कोई रिकॉर्डिंग या कोई इस तरह की हरकतें करता है? 20,000 रुपया 20 लाख रुपया सूद लेंदा है। लव मैरिज की वीज, चलो मेरी गल सुन, मैं तो ये भी गल दस देना, उसके वकील ने बोला था ये बात, चलो हो सकता है उसने इसलिए रिकॉर्डिंग की हो। वकील उसने बोला कि आपने चैट करनी है, आपने प्रॉपर लड़ना है, प्रॉपर मियाँ बीवी वाला रोल करना है, कि मैंने उधर सबूत देने हैं कि आपने इसको लेके घुमाया पाकिस्तान में, आप ये फलानी फलानी जगह पे गए हो। हूँ मैं भैन दी पीछे झूले दे रहे हैं भाई, तस्वीर खिंच रहे हैं जी, मैं मान रहा कोई ये ही नहीं है भाई, झूठ जरा झूठ होता है, ठीक है। वो मेरी ही तस्वीरें हैं, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता। किसी ने एआई से नहीं बनाई। और मुझे कॉल आ रही थी, आवाज आ रही है, आ रही। किसी बंदे ने एआई से नहीं बनाई, ठीक है। वो मेरी तस्वीरें हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मैं ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਫ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਚ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ठीक है। और मैं इस चीज़ तो भी नहीं नस रहा यार, ठीक है। मैं ये मेरी मैं आपको एक एज अ दोस्त मेरी कह जान सकता हूँ कि कानून फॉलो करें, जो कानून है उसके तरीके से आप जाएं, मसला ना हाँ बनाएं, खत्म बात। हाँ जी। बाकी मसला मेरा, मैं तुम्हें एक गल भी यही दस रहा, मेरा अज भी एक गल हुई है काला। पता है उस टाइम दी वो तस्वीर पता तेरे ते अज कितना काम भी करदी कि सारा कुछ प्लांट सी। चौधरी वेख, ठीक है। मैं एक गल दसा, जिथे मैं अपनी गलती है ना मैं मान जाना, मैनू सिर ढाने की कोई जरूरत नहीं है। और ना मैं अपना वाया शो करना चाहना पब्लिक के सामने भी। मैं कर जड़े बंदियां ने मेरे नाल बदतमीजी की, पिछले दिन बदतमीजी लगी है, ठीक है।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। जी ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਵਾਈ ਦੇਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਕਾਲਫ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੱਚ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਾਟੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ। जी हो चचा है तेरी खैर है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਟੇ ਚੋਰੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲਫ ਜਿਹੜੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਗਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। हाँ ना सही ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦੀ, ਮਜ਼ੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵੱਲ ਕੰਮ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਨਾ ਮਜ਼ੇਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੱਸਦਾ, ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੈਲੋ, हाँ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ जी ਜਾਂਦਾ। आ रही है बात। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਫ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਤੇ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਤਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? आ रही है आ रही है। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪਲੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਾਟੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, मेरे को भी तो गलतियां आई हैं ना भाई, कि अगर मेरा इतना ही था तो मुझे इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट भी पब्लिक का सवाल बनता है, बिल्कुल राइट भी इंसाना को ही होंदियां ने गलतियां, अगर होगी मेरे को ते निजाम है पता है। वो पाकिस्तान आंदे ने भाई मियां दा खुसरा मंगाओ बाद च कुटेगा भी चंगा भला बंदा फिरदा पिया, ये गल है, पार्टी गेम है गेम सी। ਤੇ ਚਲੋ ਉਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬਈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਹੈਗਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ। जिंदाबाद जिंदाबाद। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ